कभी सोचा है कि ये 10 मिनट में सामान पहुंचाने का वादा इतना बड़ा कैसे हो गया? आज इसी पर बात करेंगे। ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, इसके पीछे हमारे थके हुए दिमाग की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 10 मिनट की क्रांति की। हम सब एक ऐसी ऑन डिमांड दुनिया में जी रहे हैं, है ना, जहां बस एक क्लिक पर कुछ भी मिनटों में घर के दरवाजे पर हाजिर हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से हमें 10 मिनट में ही किराने का सामान क्यों चाहिए? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है, पर इसका जवाब हमारे शॉपिंग करने, खाने-पीने, यहाँ तक कि जीने के तरीके में आए एक बहुत बड़े बदलाव को खोल कर रख देता है, खासकर भारत के बड़े शहरों में। देखिए, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने किया क्या है? इन्होंने हमारे शॉपिंग करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। पहले हम महीने भर का राशन एक साथ खरीदते थे, अब जब जो चाहिए तभी मंगा लेते हैं। छोटी-छोटी खरीदारी ऑन डिमांड। और ये सिर्फ तेजी से सामान पाने की बात नहीं है। नहीं, ये हमारी आदतों में एक बहुत गहरा बदलाव है। सब कुछ तुरंत पाने की जो चाह है ना, ये उसी का नतीजा है। लेकिन जाहिर है, हर सुविधा की एक कीमत होती है। और इस केस में ये कीमत कौन चुका रहा है? ये आंकड़ा देखिए, 10,600 करोड़ रुपए। ये वो अनुमानित नुकसान है जो सिर्फ 2023 में क्यू कॉमर्स की वजह से हमारी गली मोहल्ले की किराना दुकानों को हुआ। सोचिए, कितना बड़ा आर्थिक असर है ये। अरबों रुपए छोटे लोकल बिजनेस से छिनकर इन बड़ी कंपनियों के पास जा रहे हैं। और ये तो सिर्फ पैसों की बात हुई। इसके पीछे का इंसानी पहलू देखिए। 2 लाख से भी ज्यादा। ये उन किराना दुकानों की अनुमानित संख्या है जिन्हें बंद होना पड़ा। मतलब लाखों दुकानदारों और उनके परिवारों की रोजी रोटी पर सीधी चोट पड़ी है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या हो अगर कोई कहे कि इस पूरे मॉडल की कामयाबी का राज 10 मिनट की डिलीवरी में है ही नहीं, बल्कि इसका असली राज हमारे दिमाग के अंदर, हमारी साइकोलॉजी में छुपा है। इसे समझने के लिए हमें एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को जानना होगा, कॉग्निटिव लोड। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे हम अपने दिमाग की रोज की बैटरी या विल पावर का मीटर समझ सकते हैं। दिन भर हम जो भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, काम करते हैं, उससे ये बैटरी खर्च होती है। अब होता क्या है, जब दिमाग की ये बैटरी फुल चार्ज होती है, यानी कॉग्निटिव लोड कम होता है, तो हम सोच समझकर प्लान करके फैसले लेते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल भी बेहतर होता है और हम हेल्दी चीजें चुनते हैं। लेकिन जब दिन भर के काम के बाद ये बैटरी डाउन हो जाती है, यानी कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है? दिमागी थकान। तब हम इंपल्सिवली फैसले लेते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है और हमारा दिमाग बस आसान इनाम, आसान शॉर्टकट ढूंढता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक NIH स्टडी भी यही कहती है। रिसर्च में ये साफ पाया गया कि जब लोग ज्यादा दिमागी मेहनत वाले काम करने के बाद थक जाते हैं, तो उनका सेल्फ कंट्रोल, उनका आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। और इसका नतीजा, वो अनहेल्दी स्नैक्स और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाने लगते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये बिल्कुल वही बात दिखा रहा है। एक मुश्किल दिमागी काम के बाद लोगों से जब स्नैक्स चुनने को कहा गया, तो 75% लोगों ने अनहेल्दी स्नैक्स चुने और सिर्फ 25% ने हेल्दी। मतलब जब दिमाग थका हो तो हमारी पसंद कैसे बदल जाती है, ये साफ है। तो अब सवाल ये है कि इस दिमागी थकान का बिजनेस से क्या लेना देना है? असल में यही तो पूरा खेल है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस साइकोलॉजिकल समझ को एक कॉग्निटिव गोल्ड रश, एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल में बदल दिया गया। तो क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है जो हमारी इसी दिमागी थकान, इसी कॉग्निटिव लोड पर फलता फूलता है। असल में ये कंपनियां सिर्फ दूध, ब्रेड या चिप्स नहीं बेच रही। नहीं, ये उस दिमागी मेहनत से छुटकारा बेच रही हैं जो प्लानिंग करने, लिस्ट बनाने, दुकान जाने और फैसला लेने में लगती है। ये मानसिक थकावट का एक इंस्टेंट सॉल्यूशन बेच रही हैं। ज़ोमैटो की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, 2008 में ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोजने और रिव्यू करने वाला प्लेटफॉर्म था। फिर 2017 में इन्होंने रनर को खरीदा और अपनी डिलीवरी को मजबूत किया। और फिर आया 2023, जब इन्होंने लगभग 4,500 करोड़ रुपए में ब्लिंकिट को खरीद लिया और पूरी तरह से इस क्विक कॉमर्स के खेल में उतर गए। ये दिखाता है कि कैसे कंपनी ने इस मौके को पहचाना और अपना पूरा मॉडल ही बदल दिया। तो अब बात करते हैं भविष्य की। हमारी क्रेविंग्स, हमारी भूख को समझने का ये जो नया कॉग्निटिव आर्किटेक्चर बना है, इसके हमारे समाज पर बहुत गहरे और लंबे समय तक असर पड़ने वाले हैं। इसका असर कई लेवल्स पर है। सबसे पहले तो हमारी आदतें बदल रही हैं। हमें हर चीज तुरंत चाहिए। फिर पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ रहा है, क्योंकि अनहेल्दी ऑप्शंस अब बहुत आसानी से मिल जाते हैं।
हमारी लोकल इकोनॉमी, हमारी किराना दुकानें, उन पर क्या असर हो रहा है वो हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनके काम करने के हालात और डिजिटल बराबरी जैसे सवाल भी उठते हैं। और आखिर में इन कंपनियों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी तगड़ा है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब हमारी थकावट ही एक बिजनेस मॉडल बन जाए तो इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? क्या वो हम हैं, या वो छोटे दुकानदार, या फिर पूरा समाज? सोचिएगा जरूर।